क्वेश्चन नंबर 4 है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस तरह से एक गुब्बारा है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 7। ठीक है, अब इस गुब्बारे में हवा भरी जाती है। अब हवा भरी जाएगी तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे बड़ा होगा। अब ये धीरे धीरे बड़ा होता है और उसका जो रेडियस 7 था वो बढ़ के जो है 14 हो जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों गुब्बारों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया गुब्बारा किसके आकार का होता है? गोले के आकार का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 4 हो गया, गुना में पाई का मान हो गया 22/7, आर का स्क्वायर यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है। तो देखिए छोटे गुब्बारे का आर हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 गुना 7। अब नीचे वाले 7 से ये ऊपर वाले 7 को कैंसिल कर देते हैं। अब जो हमारी संख्याएं बच गई है उसको मैं नीचे लिख देता हूं। तो ऊपर में हमें मिला है 4, 22 और 7। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं 4 गुना 22 गुना 7। अब हमें यहीं पे रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि आगे हमें अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो इससे आगे हम अभी सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं तक हम रुक जाते हैं। अब हम निकालते हैं बड़े गुब्बारे का क्षेत्रफल। तो भैया बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हो गया 4 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखेंगे। बड़े वाले गुब्बारे का आर है 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 गुना 14। अब यहाँ पर नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 14 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब जो जो संख्याएं मेरी बच गई है उनको मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 22, ये 2 और ये 14, इनको मैं नीचे लिख लेता हूं 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14। अब यहाँ पर भी हमें इसी जगह पे रुक जाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे अनुपात की ओर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनुपात और इसके बराबर में हमें क्या लिखना है, ये जो छोटे वाले गुब्बारे का क्षेत्रफल आया है इसको हमें ऊपर लिखना है और ये जो बड़े वाले गुब्बारे का क्षेत्रफल हमारे पास है उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे वाले गुब्बारे का क्षेत्रफल 4 गुना 22 गुना 7 और बट्टा में बड़े वाले गुब्बारे का क्षेत्रफल 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14। अब हम यहाँ संख्याओं को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये 4 और 4 हो गया कैंसल, ये 22 और 22 हो गया कैंसल। अब यहाँ पर 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 बार पे। ठीक है, अब ऊपर वाली सारी संख्या हमारी कट गई तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा। और नीचे में यहाँ पर बचा 2 और ये वाला 2, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटा में 4। अब इनको अनुपात के फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1:4। और बच्चों यही हो जाएगा हमारा 4 नंबर के लिए आंसर।